हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से आपके सामने एक नई जानकारी के साथ मुखातिब हूँ। मित्रों, आप ये जो पौधा देख रहे हैं यह मूली का पौधा है। इसे हिंदी में मूली और अंग्रेजी में रेडिश भी कहा जाता है। मित्रों, इसका ताज़े पत्तों का साग और चटनी भी बनाया जाता है तथा इसके कंद, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो बैठता है उसे ही हम मूली के रूप में प्रयोग करते हैं। तथा ये जो अभी आप पुष्प देख रहे हैं, इनमें फल आएगा और बीज आएंगे, तो उन बीजों का भी प्रयोग औषध कार्यों में किया जाता है। मित्रों, यह मूली सिर्फ एक सब्जी या साग नहीं, बल्कि कई प्रकार के जटिल समस्याओं का भी निदान करती है। मित्रों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो आप हमें लाइक और इसे शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठाते रहें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं और चाहते हैं कि ऐसी नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल थ्योरी ऑफ नेचर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, यह सब्जी और सलाद के रूप में प्रयोग की जाती है तथा इसका अचार भी बनाया जाता है और इसका प्रयोग रायते में भी होता है। यह वायु के रोगों का शमन करती है। शरीर में अगर गैस की मात्रा बढ़ गई हो तो यह उसका नाश करती है और भोजन को गलाने में और जठराग्नि को मजबूत करने में तथा पाचन प्रक्रिया बढ़ाने में काफ़ी सहायक होती है। पथरी का नाम सुना होगा। यह पथरी को भगाने की एक बहुत ही रामबाण औषधि है। जी हाँ मित्रों, पथरी जो कि दो प्रकार की होती है, एक हमारे किडनी में और एक हमारे पेट में। तो यह किडनी की पथरी को भगाने में बहुत ही कारगर औषधि का कार्य करती है। किडनी की पथरी भी दो प्रकार की होती है, एक सामान्य और एक बहुत बड़ी। ये दोनों में ही कार्य करती है। सामान्य पथरी तो साधारण इलाज से भी पेशाब के रास्ते बाहर आ जाती है, लेकिन बड़ी पथरी बड़े ही तकलीफदेह होती है और उससे के लिए ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है। तो मित्रों, पथरी शरीर में आज के डेट में खान पान रहन सहन की वजह से ज़्यादा हो रही है और यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है और ख़ासकर 20 से 30-35 वर्ग के आयु वर्ग के लोगों को, क्योंकि ऐसे उम्र वर्ग के लोगों का खान पान रहन सहन दिनचर्या पाती, इसलिए ऐसा होता है। पथरी जो कि 4 चीज़ों के मिलने से बन जाती है। हमारे शरीर में जो यूरिन होता है उसमें यूरिक एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम और जेलिक एसिड, ये चारों जो हमारे शरीर में होते हैं वो धीरे धीरे पेशाब की थैली में जमा होने लगते हैं और एक साथ मिलकर एक स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम पथरी कहते हैं। मित्रों, इस रोग के लिए मूली का 100 ml रस खाली पेट मिश्री के चूर्ण को मिलाकर 8 से 10 दिनों तक लगातार सेवन करें। ऐसा करने से पथरी गलकर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर आ जाती है। मूली के रस में 10 ग्राम आंवले का चूर्ण मिलाकर लगातार खाने से भी पथरी गलकर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। यही नहीं मित्रों, यह अर्श में भी काफ़ी लाभकारी होती है। इसका रस लगातार सेवन करने से अर्श में भी काफ़ी लाभ होता है।
जिगर की खराबी में भी इसका रस जूस के रूप में पीना या सलाद के रूप में लेना काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि जिगर की खराबी में भी मूली का रस काफ़ी लाभप्रद होता है। अगर खांसी अथवा वायु रोग की अधिकता हो तो ऐसी स्थिति में इसके कंद को धोकर उस पर काले नमक और काली मिर्च को लगाकर खाने से खांसी का रोग और वायु का रोग ठीक हो जाता है। अगर कान में दर्द हो तो इसका रस गर्म करके 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बीजों का तेल उड़नकारी होता है, अर्थात अगर उसे लगातार खुले में रख दिया जाए तो वह कपूर की भांति धीरे धीरे करके उड़ जाता है। इसके बीजों में गंधक फास्फोरस एसिड पाया जाता है और कंद में, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन कंदों में क्षारीय अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इसके बीजों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक की मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।